चीज नियम में आबद्ध है। सूर्य समय से उदित हो जाते हैं, समय से अस्त हो जाते हैं। हर चीज एक नियम में चल रही है, एक लयबद्धता पूरी सृष्टि में दिखाई देती है। कौन है वह नियामक, कौन है वह नियंता? और वह नियंता का भी कोई नियंता है क्या? हम जिसको तीन रूप में जानते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं, तो क्या इनका भी कोई नियामक है? यह जिज्ञासा श्री जन्मेजय की है, जो वेदव्यास ने की। तो वेदव्यास जी ने कहा कि एक बार मैंने भी यही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था, और नारद जी ने वेदव्यास जी से कहा कि एक बार मेरे मन में भी यही जिज्ञासा हुई, तो मैंने ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न पूछा। मेरा ध्यान से सुनना, वेदव्यास जी ने सीधे उत्तर नहीं दिया, नारद जी ने सीधे उत्तर नहीं दिया। सब लोग कहते हैं मैंने उनसे जो सुना है वह सुनाऊंगा, मैंने उनसे जो सुना है वह सुनाऊंगा। और आप भी देखते होंगे कि व्यासपीठ पर कोई वक्ता बैठता है तो कहता है जो वेदव्यास जी ने लिखा है वो हमें सुना रहा हूँ, जो महर्षि वाल्मीकि ने कहा है वो हमें सुना रहा हूँ। ऋषि भरद्वाज ने जब याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न पूछा, राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहीं बुझाई कृपा निधि मोई, तो याज्ञवल्क्य जी ने यह नहीं कहा कि मैं बता सकता हूँ राम कौन है। वो कहते हैं एक बार ऐसे वो संशय कीन भगवान, एक बार पार्वती जी ने जो भगवान शिव से ऐसा ही प्रश्न पूछा, उन्होंने जो उत्तर दिया, हे ऋषि मैं वह आपको सुनाऊंगा। इसका तात्पर्य है ईश्वर संबंधी ज्ञान परंपरानुगत ही होता है। ध्यान से समझना, ईश्वर मौलिक नहीं है, ईश्वर अनादि है, सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है। तत्संबंधी ज्ञान भी अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। वह ज्ञान की परंपरा हम तक कैसे आई का वो संप्रदायानुगत होकर के आई है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा का बड़ा महत्व है। जिसकी कोई परंपरा नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। ध्यान से समझेंगे, जिसकी कोई परंपरा नहीं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आज आप किसी से दीक्षा भी लेते हैं ना, तो जो आचार्य जो गुरु आपको दीक्षा देते हैं वो कहते हैं कि इसी मंत्र को मेरे गुरु जी ने दिया था, और उनके गुरु जी कहेंगे मेरे गुरु जी ने मुझे दिया था, उनके गुरु जी कहेंगे मेरे गुरु जी ने दिया था। और जब सबके मूल में जाएंगे तो पता चलेगा कि सबके मूल में भगवान ही है। चाहे लक्ष्मीनाथ समारंभम कहे, चाहे सीतानाथ समारंभम कहे, आरंभ सबका वहीं से। और इन आचार्यों के माध्यम से होते होते यह मंत्र और यह ज्ञान हम तक पहुंचता है। ईश्वर संबंधी विचार मौलिक नहीं हो सकता, तत्संबंधी विचार परंपरानुगत ही होगा। आज भी बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे जाते हैं, रोज नया नया ज्ञान दे रहे हैं। आज कोई चिंतक अपना चिंतन हमें प्रदान करे तो जब 2-4 पीढ़ियों में उसके विचार परखे जाएंगे तब पता चलेगा इस विचार को अपनाकर जीवन जीने से जीवन श्रेष्ठ होगा कि नहीं। और व्यासपीठ से इन ग्रंथों के माध्यम से जो जीवन की शैली आपके समक्ष रखी जा रही है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी परखी हुई विचार शैली है। यदि इसको अपना करके हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो जैसे हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने उस परम तत्व को जाना और पाया है, हम भी उस परम तत्व को जान और पा सकते हैं। तो वेदव्यास जी जन्मेजय जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि नारद जी से मैंने पूछा तो देवर्षि नारद ने बताया था, एक बार जब मैंने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी जब कमल पर प्रकट हुआ तो मैं भी सोचने लगा मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। उसी समय मधु कैटअप आ गए, मुझे ललकार के लगे लड़ने के लिए। तब मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, तो वो उस समय सो रहे थे। मैंने उस सोते हुए परम पुरुष को देखा, उनकी योग निद्रा से प्रार्थना करी, योग निद्रा शरीर से बाहर आई तो उठे, और जब वह मधु कैटअप को मारना चाहे
तो मार नहीं पाए। तब उन्होंने विचार किया कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो उनके पीछे कार्य कर रही है। तो पता चला कि आदि शक्ति ने इनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। तब भगवान विष्णु ने भी आदि शक्ति से प्रार्थना की थी। उसी समय मैंने यह समझा कि सभी के मूल में वो आदि शक्ति ही है। मैंने समझा उन्होंने भी उस आद्या शक्ति के प्रभाव से ही मधुकैटभ का वध किया था। और हम सबके भीतर जो शक्ति है उसी आद्य शक्ति के कारण ही है, उसी आद्य शक्ति के कारण ही है। चाहे मैं सृजन करूं, चाहे वो पालन करे, चाहे वो संहार करे, हम त्रिदेव इन कार्यों में संलग्न होते हैं। लेकिन हमें जिनके द्वारा शक्ति मिली है वह आदि शक्ति है। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक बार की बात है,